दिखाया तो है। अब तो पढ़ा ही है इसमें, मैंने क्या कहा स्पेसिफिकली दिखाओ तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कितना ज्यादा है देखो ना, पानी नहीं है, सिर्फ मलबा ही पड़ा हुआ सारा। वो रोड कितनी ज्यादा खराब है, वो देखो उसकी गाड़ी रुक गई, वो देखो वो निकला है, अब हमने अपनी गाड़ी रोकी हुई है। अब अगर ऊपर चढ़ जाए उसके बाद हम चढ़ाएंगे। चल रही है मर नहीं रही गाड़ी, नहीं बढ़ रही आगे गाइस। भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोड्स ऐसे बनी नहीं हुई है इस साइड की, पराशर वैली की। सो अगर आप आओ तो भाई देख कर आओ, मतलब अगर आपको गाड़ी एक्सपर्ट आती है चलाने के लिए तभी आप आओ, वरना लाइक वहाँ से नीचे से गाड़ी भी रेंट पे लेके भी आप आ सकते हो। ये बोर्ड आ गया है, पराशर झील स्वागत। बस और थोड़ा सा आगे जहाँ वो सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, यहाँ पे रोड बनी हुई है। सो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं पराशर लेक एंड ये हमारे पीछे आप व्यू देख पा रहे हो। इट्स लाइक अभी हमने जस्ट अभी गाड़ी खड़ी करी है, ये मेन रोड है, मतलब जो मेन रोड का यही रोड है भाई ओवरऑल, ये पीछे से ही है रास्ता ऊपर जाने का। सो हम चलते हैं, हमने पीछे ये गाड़ी खड़ी करी हुई है, ये लोग एक बार शूज़ वगैरह वेयर कर रहे हैं। बट भाई ओवरऑल जो है रोड कंडीशन है ना वो बहुत बेकार है, मतलब रोड पूरी, पहली बात वन साइडेड रोड है, वन वे रोड है, और ऊपर से रोड बहुत ज़्यादा बेकार है, कंडीशंस बहुत बेकार है। तो अगर आप आओ, ये पागल है, अगर आप आओ तो भाई ऐसा एक थोड़ा जिसको प्रोफेशनल थोड़ा ढंग से गाड़ी चलानी आती हो वही बंदा साथ में लेकर आओ जिसको गाड़ी ढंग से चलानी आती हो, क्योंकि भाई वन वे रोड अगर सामने से गाड़ी वगैरह आ रही है तो आपको बैक करनी पड़ेगी, इसलिए आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि रोड्स इतनी ज़्यादा वो है ना ख़राब है और ऊपर से स्लोप्स हैं ऐसे, तो अगर आप चढ़ा रहे हो तो बहुत इश्यूज आएंगे गाड़ी को चढ़ने में ऊपर, कि जैसे हमारी एक बार बीच में नहीं चढ़ रही थी। तो ये पॉइंट है, तो अगर आप आओ तो भाई ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। सो अब हम चलते हैं भाई ऊपर लेक की साइड एंड दिखाते हैं आपको लेक, हम भी देखते हैं भाई इतना ऊपर स्पेशली आए हैं। मतलब भाई हम धर्मशाला से, मतलब हम पालमपुर से टोटल 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था यहाँ का आने का, 60-65 का, तो स्पेशली हम यहाँ पे आए हैं। अब देखते हैं यहाँ का क्या सीन रहेगा। भाई हम जा रहे हैं ऊपर की और सामने ही गाड़ी खड़ी करी हमने, यहीं से ऊपर चढ़ रहे हैं, दीदी चढ़ रही है ट्रैकर। दीदी दूसरी बार आके कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, अच्छा है, जगह अच्छी है। अगर अच्छी नहीं होती तो फिर मैं मलदा कर देती। क्या कर देती? मना मलदा कर देती। मलदा क्या नहीं करती। चल रहे भाई हम देखते हैं, अभी तो लेक दिखी नहीं हमें। बढ़िया हो रहा है भाई मौसम, तो ऐसा धूप है बट ठंडी हवा चल रही है, ठंडक। वही पापा भी भाई आ रहे सामने से, आजो आजो भाई, वहाँ से वो लोग आ रहे हैं। और भाई मेन जो लेक है वो ये रही, द पराशर लेक। जी क्या कहना है आपका? तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है? मम्मी क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया। पापा? अल्टीमेट। बढ़िया, इतने दूर आने का बेनिफिट्स है? बहुत बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना वो इतना अल्टीमेट है कि रोहतांग से बेहतर है। बहुत बढ़िया। रोहतांग से बेहतर है। सब जने अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। ध्रुव जी,
क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपको इस ब्यूटीफुल सी जगह जो मैंने सजेस्ट करी है ये कैसी लगी? नहीं यार, जगह तो देखो बढ़िया, मैंने ऑलरेडी देखी हुई है यहाँ पे जगह। इट्स नॉट लाइक कि आपने मेरे को बताया तो मेरे को पता लगा। Shut up. भाई नहीं, मैं लाइक यहाँ पे आई थी 2024 में। बट इट्स लाइक कि अगर भाई आपका कभी कोई प्लान बने मनाली साइड या मंडी साइड आने का, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करें। पराशर लिख जाएगा ना, वन डे आप इसको आराम से दे सकते हो। हाँ, क्योंकि भाई जिस हिसाब से इसका रोड Distance और road वगैरह है। है, रोड कंडीशंस वगैरह, उस हिसाब से आपको टाइम देना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि आप आधे पौने घंटे में घूम के निकल जाओगे। सो इट विल टेक टाइम। सो अगर आप आओ क्या, आप आना ही चाहिए आपको भाई। यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं किसी चीज़ के, ना पार्किंग के ना किसी चीज़ के। यहाँ पे छोटे वॉशरूम के, हाँ ना, यहाँ पे छोटे ढाबे बने हुए हैं। अगर आप आओ यहाँ पे कुछ चाउमीन, वो क्या कहते हैं, मैगी मैगी, वगैरह, चाय मैगी वगैरह, चाय टपरी। वगैरह खा सकते हो। सो ये है कि बट यहाँ पे आओ तो भाई आप कैश साथ में ही रखो, क्योंकि भाई यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे बिल्कुल। अब हम देखते हैं मे भी मतलब किसी सिम के जैसे एयरटेल वगैरह के शायद आ रहे हो, बट हमारा तो वोडा है। तो देखते हैं, अभी मुझे भूख लग रही है, somehow कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। बड़ी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया हवा चल रही है। और भाई व्यू इट्स लाइक अभी धूप एकदम सर पे है, बट आई वुड सजेस्ट जैसे कि आप अगर मनाली या कहीं पे भी हो, आप अपने होटल से लाइक सुबह निकल जाओ, 6 बजे तक निकल जाओ, है ना, ताकि आप आराम से यहाँ लाइक 8-9 बजे पहुँच जाओ और इतनी धूप ना हो। तो लाइक आप ऐसे ही देखो, अगर ऐसे बैठ जाओ ऐसे। नहीं, सिंपल सी बात है। इसलिए कि अभी मई चल रहा है, मई के टाइम में भाई हम यहाँ पे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली इतनी धूप के अंदर। तो सोचो कि मौसम कितना सही होगा। दिल्ली में तो भाई बर्फ पड़ती है तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि ये लद्दाख वगैरह वाला एरिया होता है वैसे। और अभी भी ये बिल्कुल आइसलैंड जैसा लग रहा है, जैसे कि वैसे ग्रीन है बट आइसलैंड। भाई व्यू देखो आप, बहुत ही सुपर व्यू है। तो भाई ये पराशर लेक है जो ऋषि पराशर थे उनको समर्पित है ये। और ये बीच में भाई मंदिर भी बना हुआ इनका, तो इधर भी जाने का है रास्ता। तो अभी हम उतरते हैं, अभी मम्मी और पापा ऑलरेडी नीचे उतर गए हैं। तो इनफैक्ट भाई कीर्तन हो रहा है तो लोकल्स तो लाइक आते ही रहते हैं यहाँ पे। तो और यहाँ से भाई व्यू देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे वो विंडोज़ पे नहीं लगा होती थी। अरे विंडोज़ पे नहीं लगा होता था डेस्कटॉप पे, वो स्लोब विंडोज़ वाला, विंडो का वॉलपेपर है ना। हाँ विंडो का वॉलपेपर, ये देखो। तो भाई हम नीचे उतर रहे हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे चढ़ने के लिए। सामने मंदिर बना हुआ है ऋषि पराशर का। सो हम उस साइड चलते हैं। यहाँ की कोई स्टोरी भी होगी, वो हाँ। अंदर लिखी आई है। देखते हैं, चलो। तो भाई हम आ गए हैं मंदिर में अंदर और यहाँ भजन कीर्तन चल रहे हैं भाई, बहुत सुंदर। मंदिर के पीछे जो लेक है वो देखिए, जो दूर से दिख रही थी, वो मंदिर में आए हैं तो बिल्कुल ये सामने दिख रही है यहाँ पे हमको। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ, आप देख सकते हो। आर्किटेक्ट इसका बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुपर्ब है। और यहाँ से मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल जाने का। मम्मी और तो बैठ गए हैं सीरियसली। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? वाइब कैसी है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो अंदर मंदिर के वहाँ बाहर वहाँ कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में वो भजन इतने अच्छे अच्छे गा रहे हैं ना, मन ही नहीं कर रहा वहाँ से मेरा तो उठने का। मन कर रहा वहीं बैठी है, बट उठना पड़ता है। उठना पड़ेगा, मजबूरी है ना। व्यू देखो, मोह माया। मैं कहा व्यू देखो, बट व्यू इतना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो भाई अब रही बात सबसे पहले हिस्ट्री की। सो हिस्ट्री हमें बताएंगी हमारी सहपाठी महक जी। आइए महक जी, बताइए। भाई जैसे कि देखो, आपको पता है कि ये लेक का नाम है पराशर लेक। तो जो ऋषि पराशर थे उनको समर्पित है ये। तो भाई ऐसा कहा जाता है कि ऋषि पराशर की ये तपोभूमि है, तपस्थली है। उन्होंने तपस्या की थी। यस, माना जाता है कि जो ये लेक का पानी है ये 12 महीने एक जैसा ही रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। 12 महीने सेम लेवल पे ही रहता है, जैसे कि अभी करंटली है। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, पानी है जो एक
लेवल पे ही रहता है, एक क्या कहते हैं पेस पे एक ही रहता स्तर पे है, रहता एक ही स्तर पर रहता है। लेकिन ये जो लेक है ये दिख मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी कम है, बट भाई ये बहुत ज़्यादा डीप है, डीप है, गहरी बहुत है। डीप है ये। और भाई इसके अंदर जो एक बीच में एक आइलैंड बना हुआ है, ये छोटा सा, ये आइलैंड है ना हमेशा ना अपनी जगह बदलता रहता है। अगर कभी आप देखोगे तो अभी हमको साइड में दिख रहा है, ये तो अगर आप थोड़े कभी टाइम बाद सेंटर में देखोगे होता है, कभी सेंटर में होगा, कभी कभी इधर होता है। उस लेफ्ट में होगा बिल्कुल ही, कभी बिल्कुल ही राइट में होगा, कभी सेंटर लेफ्ट के बीच में होगा। तो लाइक वो अपनी जगह बदलता रहता है, और कैसे बदलता है वो किसी को नहीं पता। और इसमें एक बात और है कि जो ये लेक का जो पानी है वो भी अपना स्तर बदल देता है, मतलब वो कभी इधर से बह रहा है, कभी इधर से बह रहा है, और उसका कोई बट फिक्स रहता है लेवल पे ही है एक। हाँ, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो कभी भी लाइक कभी खड़े पैर भी ऐसा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। सो भाई ये थी लेक की जानकारी, जितनी हमें पता लगी उतनी मैंने आपको बताई। और भाई एक बात और, जो अंदर शिवलिंग है मंदिर के अंदर अंदर वो, वैसे जो सबसे मेन है वो मूर्ति है जो स्थापित है ऋषि पराशर की, बट उसके अलावा एक शिवलिंग भी है जो 500 साल पुराना है। बिल्कुल, वो जो शिवलिंग है पूरा 500 साल पुराना है, एंड अंदर उनकी की पूजा होती है। सो भाई ओवरऑल बहुत बढ़िया है अभी यहाँ का सीन। बट यार अब थोड़ी सी धूप हो गई है, लग रही है ये हमारे पैरों में लग रही है अभी धूप। और इस चक्कर में मम्मी और अभी यहाँ का एक वॉक करने गए थे नंगे पैर, अब उनके परिक्रमा करने गए थे, उनके पैर चढ़ रहे हैं, वो भागते आ रहे हैं। सो हम लेकिन यहीं खड़े हुए हैं। बट भाई ओवरऑल बढ़िया है यार। मैं तो भाई रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे स्पेशली आओ, यहाँ पे आके यहाँ की वाइब में घुल मिल जाओ। यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में आराम से आके बैठो, बढ़िया मज़ेदार। और भाई ये जो मंदिर का जो आप आर्किटेक्ट आकार देख रहे हो, ये ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब बर्फ़ पड़ जाती है तो पूरा ऐसे ढक जाता है, तो भाई बहुत ही सुपर्ब लगता है ये। बिल्कुल बढ़िया, मज़ेदार भाई, मज़ेदार। आइलैंड की बात कर रहे थे ना, जो अपना जगह बदलता रहता है भाई, वो ये वाला सामने आइलैंड है जो सामने देख रहे हो। ये जो स्पेसिफिकली जो बीच में थोड़ा सा दिख रहा है, यही है जो हमेशा अपनी जगह बदलता रहता है। कभी ये यहाँ रहता है, कभी ये सेंटर में रहता है, कभी उधर रहता है, ये अपनी जगह बदलता रहता है। एंड जो पानी है भाई उसका स्तर इतना ही रहता है हमेशा। सो ये पूरे एरिया में भाई देखो लेक फैली हुई है, जहाँ तक झंडे लगे हुए हैं ओवरऑल। एंड भाई ओवरऑल व्यू बहुत बढ़िया है, ये तो हम बार बार ही बता ही रहे हैं आपको। लोग भाई वहाँ ऊपर तक जा रहे हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए, वहाँ ऊपर तक जहाँ तक रेलिंग लगी हुई है। एंड ये सामने रास्ता बना हुआ जाने का ऊपर तक। सो बढ़िया भाई। सो भाई हमने फाइनली पूरी लेक घूम ली है, लेक भी देख ली है, मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं। बहुत बढ़िया रहा हमारा यहाँ पे आना, सफल रहा। एंड ये लोग बस सामने फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, सामने जो बेंच बने हैं यहाँ पे। एंड ये ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है जैसे आई लव पराशर लेक काइंड ऑफ। सो ये सब फ़ोटोज़ क्लिक करवा के बस हम अभी यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए वापस। बस हमारा यही था यार। इट्स लाइक लास्ट डे में हम लाइक कंफ्यूज थे थोड़ा सा कि हम किस साइड जाएं। इट्स लाइक क्योंकि हम पालमपुर से आ रहे थे, तो हम पालमपुर से हमारा ये था कि हम धर्मशाला जाएं या मंडी जाएं। तो फिर हमने एट द एंड बनाया कि मंडी चलते हैं। धर्मशाला के लिए हम स्पेसिफिकली जाएंगे, जिसके अंदर हम धर्मशाला, त्रियुंड, मैक्लोडगंज वो सब साइड वाला घूम कर आएंगे। सो इसलिए फिर हमने कहा मंडी चलते, पराशर लेक होकर आते हैं। सो बढ़िया रहा भाई। अब यहाँ से निकलेंगे, जो भाई यहाँ से हमारा जो दिल्ली का डिस्टेंस है वो भाई अराउंड में 400 किलोमीटर के अराउंड है। सो हमें वहाँ से 6.5-7 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुँचते हुए। तो बस हम निकलते हैं, पहले हम यहाँ से कुछ मैगी वगैरह खाते हैं, तो उसके बाद हम निकलेंगे मैगी चाय वगैरह पी के। हम यहाँ पे अब थोड़ा सा ऊपर चल के जा रहे हैं। सो भाई अभी ऊपर आ रही हैं, और भाई ये व्यू है यहाँ से पराशर लेक का। तो भाई यहाँ से तो व्यू और बढ़िया दिख रहा है, मतलब पूरा व्यू दिख रहा है लेक का ना सामने, ये आप देख सकते हो। सो बढ़िया है। एंड भाई यहाँ पे ऊपर फोटो खिंचवा रहे भाई लोग, वो देखो ऊपर तक गया है, वहाँ पे टॉप तक। सही है। A few moments later. यहाँ पे राजमा चावल मंगवाए हैं, और मैगी भी मंगवाई, मैगी आ रही है। और ये दीदी पता नहीं कुछ कर रही है, गंदा कर रही है अपने आप को। नहीं, वो थोड़ा सा गिर गया तो साफ कर लिया। तो भाई हमने खा लिया है, हमने मैगी खाई, हमने राजमा चावल खाए, चाय पी,
बढ़िया एकदम भाई पहाड़ों में। और भाई सबसे मेन बात जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि जैसे अभी ध्रुव ने बताया कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे, तो और कैश भी नहीं था हमारे पास, तो स्टिल ध्रुव ने ट्राई किया। अंकल जी थे जिनकी दुकान थी, छोटा सा ये स्टॉल है, देख सकते हो पीछे। हाँ मैंने दिखाया है, छोटा सा स्टॉल है। तो यहाँ पे हमने खाया। तो ध्रुव ने पहले पूछा उनसे कि अगर आपके पास हॉटस्पॉट है तो आप दे देना, बट अनफॉर्चुनेटली उनका भी फ़ोन ऑफ हो गया था। तो वो उन्होंने बोला कि आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपका नेटवर्क आए आप वहाँ जाके पे कर देना। मतलब भाई अगर यही कोई दिल्ली वाला होता ना, वो कहता भाग यहाँ से। आई मीन सीरियसली भाई यहाँ के लोग इतने स्वीट होते हैं ना, मतलब सीरियसली, मतलब है ना मम्मी, मतलब अगर वो चाहते तो हमें मना भी कर देते। बंदे ने विश्वास रखा सबसे हाँ, पहले तो ट्रस्ट भाई सीरियसली। और उनको कुछ नहीं था। ध्रुव ने बोला कि बस जैसे ही नेटवर्क आएगा ना मैं आपको फ़ोन भी कर दूंगा। तो भाई अब हम फाइनली निकल चुके हैं पराशर लेक से। भाई मज़ा आ गया, व्यू, फोटोज़, वीडियो सब बन गई। यस फाइनली भाई बहुत बढ़िया रहा मुझे। सुपर व्यू। और हमने बहुत पूछताछ भी कर ली जिधर से हमने खाना खाया था, जैसे मैंने आपको बताया। भाई वो कह रहे थे यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है जैन फैब में, मार्च तक भी, और आप यहाँ पे बर्फ़ के टाइम पे भी आ सकते हो, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। भाई बहुत बढ़िया है। पूरा एक दिन देखो भाई लग जाता है इधर। हमारे पास अगर रोज़ थोड़ा टाइम होता तो हम पूरा, मम्मी तो पूरी पहाड़ की चोटी तक चढ़ के आती, बट सही था, बढ़िया। भाई अब हम हो रहे हैं रवाना दिल्ली के लिए वापस। तो जहाँ पहले नेटवर्क आएगा सबसे पहले मैप लगाएंगे, फिर करेंगे बात आगे। फिर से मिल गए ये फ्रेंड्स पहाड़ों के साथ में, पहाड़ों के साथ ही। ऊपर जा रही है वो। ये पहाड़ चढ़ जाती है पूरा लंबा लंबा। उनकी बॉडी ऐसी होती है, तो तू भी ऐसी बॉडी बनाना अपनी। कोशिश तो यही कि ऐसी बन जाए बॉडी। आपको फिर कैसा लगा पराशर लेक? थोड़ा सा आगे आके बताओगे थोड़ा? अरे बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, अच्छा मजा आ गया। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। देखा वो तो तुम्हारे चक्कर में आने पड़ा तुम्हारा। और आपको कैसा लगा पापा? मैंने ठीक अच्छा लगा, तो मुझे अच्छा लगा नहीं बाकी पहले मेरे को लगा था खाली ऐसे लेक सी होगी और कुछ ज्यादा अच्छा से, बट वहाँ जाकर देखा कि वहाँ तो बाकी व्यू इतना अच्छा था ना कि मजा आ गया। वहाँ पर मजा आ गया, मजा आ गया। तो भाई हम बस पहुंच गए हैं मंडी, और यहाँ से भाई दिख रहा है व्यू, दिख रहा है इधर से, लाइक नीचे भी पेड़ आ गए है ना, बट भाई पूरा बसा हुआ है पूरा। और भाई अभी हाईवे आने वाला है करंटली जो सिचुएशन है ना भाई, तो अभी ना हिमाचल में इलेक्शंस भी हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर हिमाचल में। तो अभी यहाँ पे मंडी के भी इलेक्शंस हो रहे हैं कंगना जी के। आपके और आपके पिताजी के पास तो दुनिया भर का पैसा है। तो भाई यहाँ पे रोड अब बढ़िया आ गई है, अच्छी सी मंडी आ गया। और ये देखो ये सामने भाई पूरा दिख रहा है, ये मंडी सारा ये मंडी है। मंडी से मनाली कितनी दूर है? मंडी से मनाली 130 किलोमीटर है ही, मतलब yes, बिल्कुल। तो मंडी जीरो, मतलब ये मंडी ही है। मंडी जीरो? अरे वहाँ लिखा है मंडी जीरो। किलोमीटर दूर है ना। हाँ, तो बस आ गए हैं हम।
भाई ये देखो, ये मंडी में ये ब्रिज बना हुआ है सामने, और इस ब्रिज का नाम क्या है? विक्टोरिया ब्रिज। हम लंदन में नहीं है बट भाई अब हम आ चुके हैं मेन हाईवे पे फाइनली, जो ये इसी रोड से लाइक हम जब मनाली गए थे तो यही गए थे इसी से, बट अभी वापस आते वक्त में मंडी से लेके आए हैं ऑब्वियसली। तो कुछ कहना चाहेंगे? सो भाई रास्ते का जो सीन ये था कि हम सुबह निकले थे बैजनाथ से, मतलब पालमपुर होते हुए पहले हम बैजनाथ गए, फिर बैजनाथ से फिर हम यहाँ पर आए पराशर लेक, जो कि मंडी से 30 किलोमीटर आगे थी। उसके बाद फिर हम अभी जो वापसी का हमारा रास्ता वो ये बना है कि हम पहले मंडी आए 30 किलोमीटर, वापस मंडी आके अब मंडी से 30 से 40 किलोमीटर, वही 30-40 किलोमीटर पहले हम मंडी आए। अब मंडी से हम वही हमने रूट ले लिया जो ये मनाली वाला एक्सप्रेसवे हाईवे है, मतलब एक्सप्रेसवे कह रहा हूँ, मनाली वाला हाईवे यही। अगर हम रोड वापस में जाएंगे सीधी तो ये हमको मनाली ले जाएगी, और अगर हम वापस जाएंगे तो यहाँ से हमारा जो सबसे पहले आएगा वो आएगा जीरकपुर, जीरकपुर के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद फिर वो GT कनाल रोड हमारी आ जाएगी, जो रोड हमें बिल्कुल सीधी दिल्ली लेके जाएगी। तो हमारा यहाँ से जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो अभी 395 है दिल्ली, बट हमारा जो घर है वो 380 का राउंड है। तो चल रहे हैं, हमें 7-8 घंटे लग जाएंगे पहुँचते हुए। तो भाई यहाँ पिया जा रहा है गन्ने का जूस, कैसा है देखिए। धूप में क्यों बैठे हो आप लोग? भाई अब आ गई है टनल। इस वाले हाईवे का बेनिफिट यही है कि इस पे टनल नंबर 5, लेंथ 740 मीटर्स। इसमें तो लाइटें जल रही हैं, तो लाइटें बंद होनी चाहिए। भाई अभी तो आपको लाइटें फील नहीं हो रही, रात के टाइम आओ तो आपको लाइटें फील होती है इसमें। याद है मनाली जब गए थे इतना रोशनी हो गई थी रात के टाइम, एकदम से अंधेरा था तो फिर रोशनी आ जाती थी। बड़ी बढ़िया बनाई है ना टनल सारी। वो वाला भी सही थी जब उदयपुर गए थे ना, लाइट ही ऑन नहीं करती। तो भाई अभी हमारा वापस जाने वाला रास्ता है, और इस पे अभी पहला टोल आया हमारा। तो ये है कहाँ का? भाई कीरतपुर आने वाला है। जीरकपुर, कीरतपुर, बिलासपुर। अबे कीरतपुर आने वाला है, बिलासपुर। पर अभी तो बिलासपुर भी लिखा था पीछे। हाँ तो कीरतपुर भी लिखा होता है साथ में, खाली कीरतपुर। ये देखो ना, कीरतपुर नीरचौक हाईवे है ये, कीरतपुर आने वाला है। तो भाई ये कीरतपुर आने वाला है, उसका कुछ हाईवे वगैरह टोल आया है। यहाँ से भी 350 किलोमीटर है दिल्ली, काफी है अभी तो। यप। भाई अब हमारी फाइनली इस वाले रूट की लास्ट टनल है ये, टनल नंबर 1। तो 5 टनल पार करी है भाई हमने, तो अब ये लास्ट है बस। और यहाँ से भाई जो हमारा डिस्टेंस बचा है दिल्ली का वो है अभी तो 319-20 के आसपास है। हाँ थोड़ा जाम था भाई, थोड़ा जाम मिला, थोड़ी यार रोड ना कंस्ट्रक्शन में है बीच में, तो दैट्स में थोड़ा जाम मिला, वरना अभी तक हम चंडीगढ़ पहुँच जाते। तो भाई अब अंधेरा हो गया है बिल्कुल ऑलमोस्ट, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहाड़ खत्म हो गया भाई, आंखों में दोस्ती मार रहे हैं। बोल पहाड़ खत्म हो गए भाई, मेरी आंखों में दोस्ती मार रही है। नहीं बंद करे। मैं क्या करूँ, मैं ऐसे बैठे से ड्यूटी से क्या चाहते हो इससे? आंखों में दोस्ती। तो भाई पहाड़ खत्म हो चुके हैं, और अब हमारा डिस्टेंस जो बचा है भाई 285 किलोमीटर बचा है। 5 घंटे दिखा रहा है अभी भी। हम 1 बजे पहुंच जाएंगे आराम से। वो तो 1 बजे ही दिखा रहा है आराम से, का क्या मतलब है? अभी खाना खाने के लिए भी तो रुकेंगे ना। 5 hours later. तो भाई फाइनली हम घर आ गए हैं, एंड मैं घर आते आते 1:30 बज गए, बट भाई सही रहा। हमें था कि लाइक हम थोड़ा टाइम से पहुंच जाएं। अब मेरे को तो भाई लग रहा था कि हमें 3-4 बज जाएंगे, बट तब भी हम 1:30 तक घर आ गए। बहुत बढ़िया रहा, एंड ओवरऑल भाई यही था हमारा ओवरऑल 3 दिन का ट्रिप।
जिसके अंदर हमने 5 देवियों के और बाबा बैजनाथ के दर्शन करे। उसके अलावा हम मंडी के अंदर पराशर लेक भी होकर आए और जिसका बहुत औसम व्यू था। सो भाई हमारी सारा व्लॉग्स ऑलरेडी डल चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो भाई जाके देखो और बताओ भाई कैसे लगे आप लोगों को। एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और सजेस्ट करो भाई कि हम नेक्स्ट कलर ट्रिप कहाँ का बनाएं। वैसे हम सोच तो देखो करा देते ही हैं कहीं ना कहीं का। सो बट तभी भाई आप लोग बताओ हम नेक्स्ट ट्रिप। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।